तो उसे आपको याद रखना है, ठीक है। अनबॉर्न, मैंने आपको ये चीज बताई कि ये जो ट्रांसफर होता है ये जिंदा पर्सन के बीच में होता है, ठीक है, जो जिंदा होगा वही। लेकिन यहाँ पर आ गया अनबॉर्न पर्सन, जो अभी जिंदा ही नहीं हुआ। जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो तो अभी जिंदा ही नहीं हुआ, तो हम ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं? अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब टीबीए में बताया गया कि सिर्फ लिविंग पर्सन ही क्या कर सकता है ट्रांसफर, तो अनबॉर्न एक जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ हो तो उसको प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं? तो समझो, प्रॉपर्टी को हम कभी भी अनबॉर्न चाइल्ड को नहीं दे सकते। आपको इसमें यहाँ पे क्या, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको एक इंसान को लेकर आना पड़ेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या? दस मैम मुझे थोड़ा सा अच्छे से समझाना पता है। साडे कॉलेज विच अनबॉर्न पर्सन ही नहीं, ये समझ ही नहीं आया किसी ने सर, इन्हें तुम्हारी जानते ने। हाँ, अभी देखना, अभी सारा समझ आएगा, बस ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, ध्यान इधर उधर मत करना। और जब मैं देखो, लिखना नहीं है अभी, कुछ भी मत लिखना, जब मैं बोलूं तब लिखना, अदरवाइज नहीं। इसमें काफी सारे फ्लो चार्ट है, वो आपको बनाने हैं, लेकिन फिलहाल आपको अभी कुछ नहीं। और आपने वो भी निकाला है ना प्रिंट आउट, तो ऐसे ऐसे वाला हाईलाइटर ले आओ, ऐसे वाला हाईलाइटर लेके आओ। मैं तो काफी सारे लेके आई, है ना, मेरे पास। मैं ये लेकर आई, देखो भैया देखो, हाँ मैं कल लेके आई, ठीक है। तो इस तरह से हाईलाइटर उस पर चलाते रहना, ठीक है, जो चीज मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊं। तो इसमें सबसे पहले बात यहाँ से समझाती हूँ। इसमें सबसे पहले बात क्या है कि हम अनबॉर्न, एक जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसे हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, बात सिंपल। लेकिन मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ये ए पर्सन है, चलो हम ए बी सी डी नहीं, ये नहीं लेंगे, हम एग्जाम्पल लेते हैं अपना। मैं हूं, मैंने कहा कि मैं, अभी तन्वी क्या है? अनबॉर्न, ठीक है, अभी वो पैदा नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक अनबॉर्न पर्सन है, चाइल्ड नहीं, अनबॉर्न पर्सन, चाइल्ड नहीं। वो चाइल्ड तब होगा जब वो पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलती कि ये मुझे, मतलब कि मेरा कोई मेरी फैमिली में किसी का भी बच्चा होगा तो मुझे उसे प्रॉपर्टी देनी है, लेकिन वो भी पैदा ही नहीं हुआ तो कैसे दे दूं? फिर मैं यहाँ पर इसे प्रॉपर्टी तो दे रही हूँ, फिर मैं यहाँ पर एक बंदे को अपॉइंट कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल जसवीर मैम को। मैंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जसवीर मैम को, और कहा कि जब ये अनबॉर्न पर्सन पैदा हो जाएगा तो आप इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देना उस बच्चे को। क्या बात, इतनी बात समझ आई? हम डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट तो कर सकते हैं ना। क्या बात समझ आई? क्योंकि अब इस वाले पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं कभी भी मर सकता हूं। अब जो इंसान मरने वाला है कुछ दिनों में या कुछ भी, तो वो चाहेगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी देकर जाए किसी ना किसी को। अब ऐसा हो सकता कि वो बच्चा भी पैदा ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फिर एक बंदे को मैंने अपॉइंट कर लिया, एक बंदे को मैंने बोल दिया कि अगर ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम क्या करना, जब ये बच्चा पैदा होगा तुम इस वाली प्रॉपर्टी को बच्चे को दे देना। क्या इतनी बात क्लियर आई, इतनी बात समझ आई? अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, दोनों को बात समझ आई। अब समझो किस तरह से ट्रांसफर होगा। यहाँ पर ये बात मैंने समझा दी कि यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा। ये मत लिखना कि डायरेक्ट ट्रांसफर, नो, देयर इज ए नो डायरेक्ट ट्रांसफर। यहां पर एक होता है लाइफ इंटरेस्ट और एक होता है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, ठीक है, एक होता है लाइफ इंटरेस्ट और एक होता है एब्सोल्यूट। लाइफ इंटरेस्ट का मतलब मैं अपनी प्रॉपर्टी तन्वी को दे रही हूं फॉर लाइफ इंटरेस्ट, मतलब जब तक तन्वी जिंदा है तब तक तन्वी के पास मेरी प्रॉपर्टी रहेगी। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? लाइफ इंटरेस्ट मतलब जब तक जिंदगी तब तक प्रॉपर्टी आपकी। लाइफ इंटरेस्ट, क्या बात समझ गए? कि जब तक आप जिंदा हो तब तक आप इस प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब किसी की डेथ हो जाएगी तो वो प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी? रिवर्ट बैक कर जाएगी, वापिस इसके पास चली जाएगी। हैंड रेस करो, बात समझ आई? वो प्रॉपर्टी अगर इसकी डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी दोबारा से रिवर्ट बैक, रिवर्ट बैक, स्पेलिंग देख लेना, रिवर्ट बैक, इसका मतलब प्रॉपर्टी वापस से चली जाएगी जिसने दी थी।
एक होता है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। एब्सोल्यूट का मतलब कि मैंने इसे ए पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, इसके मरने के बाद भी प्रॉपर्टी इसके पास ही रहेगी, ये होता है एब्सोल्यूट। पूरी तरह मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी पूरी तरह, मतलब कि यहां पर क्या था, अगर इस पर्सन की डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी। लेकिन अगर इस पर्सन की मैंने प्रॉपर्टी इसे दी, इस पर्सन की डेथ हो गई तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास प्रॉपर्टी चली जाएगी, रिवर्ट बैक मेरे पास नहीं आएगी। हैंड रेज कर दो, क्या आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? लाइफ इंटरेस्ट और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। अगर ये समझ आया तो आगे मैं बताऊं। एब्सोल्यूट में उसके सक्सेसर के पास जाएगी। हाँ, उसके जो बच्चे होंगे या उसके फैमिली मेंबर होंगे उसके पास चली जाएगी। लेकिन लाइफ इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। लाइफ इंटरेस्ट में आपकी प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाती है। जिसने आपको प्रॉपर्टी दी थी वापस से प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी अगर डेथ हो जाएगी तो इंसान की। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी बहुत सिंपल, प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन, नहीं जा सकती, डायरेक्टली नहीं जा सकती। तो सेक्शन 13 यही चीज प्रोवाइड करता है कि ऑन एंड ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड। मैंने आपको क्या बोला कि हम किसी इंसान को अपॉइंट करेंगे, तो अपॉइंट वर्ड जो वर्ड है वो अच्छा नहीं है। आप यहाँ पर लिखोगे कि हमने क्या किया, हमने इंटरेस्ट क्रिएट किया। अपॉइंट की जगह आप क्या लिखोगे, हमने इंटरेस्ट क्या किया, क्रिएट किया। मतलब कि एन इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एक्सिस्टेंस एट द डेट ऑफ द ट्रांसफरर। मतलब कि हम जो प्रॉपर्टी दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं वो अभी एक्सिस्टेंस में नहीं है। हैंड रेज करो। जिसे मैं प्रॉपर्टी देना चाह रही हूँ वो अभी जिंदा ही नहीं है। ठीक है, और ये भी श्योरिटी नहीं है कि वो जिंदा होगा भी या नहीं, वो पैदा भी होगा कि नहीं होगा। तो सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट, देन मैं क्या करूंगी, देन मैं प्रायर इंटरेस्ट को क्रिएट करूंगी। प्रायर इंटरेस्ट का मतलब कि मैं एक बंदे को बीच में लेकर आऊंगी, उसे मैं अपॉइंट करूंगी फॉर अ सेम ट्रांसफर। उसी सेम ट्रांसफर के लिए जो ट्रांसफर मैं अपने किसी अनबॉर्न पर्सन को दे रही हूँ, वही ट्रांसफर फिर मैं उस पर्सन को दूंगी कि जब वो पैदा होगा फिर तुम क्या करना, उस बंदे को, उस बच्चे को प्रॉपर्टी दे देना। फिर द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शिल नॉट बी टेक अफेक्ट। अब मेरी बात समझो, अगर वो प्रॉपर्टी, बच्चा पैदा हुआ, ए ने प्रॉपर्टी दी बी को कि जब ये अनबॉर्न पैदा होगा इस बच्चे को प्रॉपर्टी दे देना। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो प्रॉपर्टी उसी टाइम इफेक्ट में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये पैदा ही नहीं हुआ तो ये रिवर्ट बैक कर जाएगी। ये चीज मैंने समझाई कि अगर ये पैदा ही नहीं हुआ या इसकी डेथ हो गई, बी पर्सन की डेथ, तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक, क्योंकि इस बी पर्सन को क्या दिया था, लाइफ इंटरेस्ट दिया था। बात समझ गए? लाइफ इंटरेस्ट कि जब तक जिंदा रहेगा प्रॉपर्टी तू संभाल लेगा और मरने के बाद प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक। क्या बात समझ आई? क्लियर है? Unless it extend to the whole of the remaining interest of the transferor, section 13 gives effect to the general rule between the living person। कहते हैं एक जनरल रूल है कि लिविंग पर्सन में ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, लेकिन सेक्शन नंबर 13 उसका एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसफर तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे बच्चे के लिए हम लोग प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं जो कि अभी अनबॉर्न पर्सन है। इसमें 3 ही हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, एक है नो डायरेक्ट ट्रांसफर, प्रायर लाइफ इंटरेस्ट, और तीसरा है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। अब समझो, अभी इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे, अब ये समझो, अब ध्यान से समझना। ये ए पर्सन है, ए पर्सन अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है इस अनबॉर्न पर्सन को। ए के पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट था, ए के पास पूरा इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी पर, मतलब लाइफ। एक तो इंसान जिंदा रहेगा तो तब तक उसके पास प्रॉपर्टी रहेगी, उसके बाद प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, ए के पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कि अगर ए चाहता, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ना करता तो वो प्रॉपर्टी उसके पास रहती, फिर उसके बाद उसके बच्चों को मिल जाती।
लेकिन अब ए बोलता कि मुझे तो इस वाले बच्चे को क्या करना है, प्रॉपर्टी देनी है, लेकिन ये तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। फिर ए क्या करेगा, एक बी पर्सन को उसने अपॉइंट किया, बी पर्सन को बोलता कि ये प्रॉपर्टी अब तुम संभालो, तुम ले लो, और उसका रखा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एब्सोल्यूट नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ओहो इम्प्रिजनमेंट बोले ना मैंने, लाइफ इंटरेस्ट, ठीक है। फिर बी को हमने क्या दिया, लाइफ इंटरेस्ट दिया, ठीक है, लाइफ इंटरेस्ट दिया, मतलब जब तक बी जिंदा प्रॉपर्टी उसके पास। देखो अब बी जिंदा है, बी जिंदा होते हुए ये पैदा हो गया तो प्रॉपर्टी इससे चली जाएगी। अगर ये पैदा नहीं हुआ और ये भी मर गया तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ आई? हैंड रेस करो। बहुत सिंपल है। अगर तो वो जिंदा रहा, बच्चा पैदा हो गया तो प्रॉपर्टी उसे, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ और वो उससे पहले मर गया तो प्रॉपर्टी कब रिवर्ट बैक। अब अनबॉर्न पर्सन के पास, फॉर एग्जांपल अभी अनबॉर्न जो बच्चा है वो भी पैदा हो चुका है, प्रॉपर्टी अब भैया बी से दे रहा है, बी अब इसे दे रहा है, और बी के पास अनबॉर्न पर्सन के पास कौन सा इंटरेस्ट आएगा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आएगा। हैंड रेस कर दो। क्या बात समझ आई? क्या सबको बात समझ आई? मैम अगर वो जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है उसकी डेथ पहले हो जाए, फिर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर इसीलिए तो कर रहा है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर इसी चीज के लिए कर रहा है कि मैं आने वाले टाइम में मैं चला जाऊंगा, ताकि बी को एक जिम्मेदारी देकर जा रहा है कि अगर मैं चला भी गया तो तुम प्रॉपर्टी इसे दे देना। नहीं, जो मेडिएटर पर्सन है, थर्ड पर्सन ये डेथ हो जाती है जिसने देनी है, ये बी इसकी ना, हाँ जी हाँ जी हाँ वही जी, बताया, अगर इसकी डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी हाँ जी। रिवर्ट बैक कर जाए इसके पास। अब ये जिंदा नहीं, अब ए भी जिंदा नहीं है तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास चली जाएगी, इसके बच्चों के पास चली जाएगी, लेकिन प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक करेगी। अगर इसकी डेथ हो गई बी की टाइम से पहले, इसके पैदा होने से पहले, तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी। अब ए चाहे जिंदा ना हो तो उसके जो बच्चे होंगे, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। क्या बात समझ आई? अब समझ आया ना? बहुत सिंपल है। अभी और इसके एग्जांपल्स देख लो। अभी मैं तुम लोगों से भी बनवाऊंगी, मैं आप लोगों को ईयर वगैरह बताऊंगी, देन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये फ्लो चार्ट। अब दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल है कि ए है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी दी बी को, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ओहो लाइफ इंटरेस्ट, इम्प्रिजनमेंट नहीं, मैं क्राइम के लॉ पढ़ के पागल हो गई हूँ। एल आई का मतलब वहां पर भी हम लोग एल आई लिखते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऐसा नहीं, लाइफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब आप लोग समझ जाना, एल आई का मतलब लाइफ इंटरेस्ट। अब बी, अब मेरी बात समझो, बी की डेथ हो गई, ठीक है, मैंने बोला कि प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी, लेकिन अगर ए ने पहले ही कह दिया, ए बहुत दिमाग उसका तेज, ए ने कह दिया कि बी पर्सन को मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूं लाइफ इंटरेस्ट के साथ, अब अगर इसकी टाइम से पहले डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी लाइफ इंटरेस्ट के साथ। और फिर क्योंकि क्या पता वो भी बुढ़ा हो, क्या पता वो भी 60 साल का हो भैया, बी भी 60 साल का हो, तो जल्दी टपक जाएगा। देन फिर आ गया सी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इंटरेस्ट, ठीक है यार, लाइफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब है ये लाइफ इंटरेस्ट, और इसने फिर ये आगे प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, अनबॉर्न चाइल्ड को दे रहा है। बात समझ आई? अब इसकी डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी सी को चली गई, अगर सी की डेथ हो गई तो रिवर्ट बैक कर जाएगी। अगर ए पर्सन ने कोई आगे पर्सन को अपॉइंट नहीं किया, सी की डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी आगे रिवर्ट बैक कर जाएगी। और अगर अनबॉर्न पर्सन जिंदा हो गया, बी की डेथ हो गई, फिर इसने सी अपॉइंट किया, फिर सी अभी जिंदा है, अनबॉर्न पर्सन आ गया, तो फिर प्रॉपर्टी इसको चली जाएगी। अगर ये अभी पैदा नहीं हुआ और उस टाइम से पहले इसकी हो गई डेथ, तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी। क्या दोनों एग्जांपल्स आपको समझ आए?
अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, एक और चीज, आप किसी को लाइफ इंटरेस्ट नहीं दे सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं तन्वी को प्रॉपर्टी अपनी बेच रही हूँ, मैं तन्वी को बोलती हूँ कि लाइफ इंटरेस्ट के लिए खरीद लो, बेसिकली क्या होता है, अगर किसी दादे की डेथ होती है तो उसके बच्चों को प्रॉपर्टी उसकी मिलेगी, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी तन्वी ले रही। एक सेकंड, हेलो, हाँ, चल नहीं रहे। यार फिर दिक्कत होएगी, परसों में क्या करूँ।